क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम किसी को देखकर उसके मन की बात जान लें? अक्सर लगता है कि किसी को समझने के लिए बस उनकी बातें सुन लेना ही काफी है, पर क्या सच में ऐसा है? असलियत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए साथ मिलकर समझते हैं उन छिपे हुए संकेतों को जो इंसानी व्यवहार के पीछे होते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जरा सोचिए, क्या वाकई में हम लोगों के हाव भाव, उनके काम करने के तरीके और उनकी खामोशी से उनके असली इरादों और भावनाओं को पढ़ सकते हैं? क्या ये कोई कला है जिसे सीखा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज हम यही सीखने वाले हैं। हम उन तरीकों को समझेंगे जो हमें किसी के बर्ताव के पैटर्न को पहचानने में मदद करेंगे, जिससे उनके इरादों, भावनाओं और फैसलों को समझना कई ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर इंसान का बर्ताव, उसका बिहेवियर एक पैटर्न में होता है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी वजह छिपी होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज कोई इंसान जैसा भी व्यवहार कर रहा है, वो उसके अतीत में हुए अनुभवों का ही नतीजा है। ये पैटर्न उसके पुराने तजुर्बों, उसकी इमोशनल ज़रूरतों और उसकी दिमागी हालत से मिलकर बनते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक दोस्त है जो हर छोटी बात पर भड़क जाता है, खासकर जब कोई उसकी गलती बताता है। हो सकता है बचपन में उसे बहुत डांट फटकार मिली हो, इसलिए अब उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। वहीं एक दूसरा दोस्त है जो खुद परेशान होकर भी सबकी मदद के लिए भागा जाता है। शायद उसे प्यार और अपनापन तभी मिला जब उसने दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत दी। ये दोनों ही बर्ताव उनके अतीत से बने पैटर्न है। तो एक जो सबसे बड़ा पैटर्न हमें पकड़ना है, वो है किसी के शब्दों और उसके कामों के बीच का फर्क। मान लीजिए ऑफिस में कोई कहता है कि उसे आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी कोई उसे कुछ कहता है तो वो हफ्तों तक परेशान रहता है। यहाँ उसके शब्द और उसकी असलियत मेल नहीं खा रहे, और यही वो पैटर्न है जिसे हमें पकड़ना है। ठीक है, तो हमने व्यवहार के पैटर्न को समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शब्दों के पीछे वो क्या छिपा है जो हमें असलियत बताता है। और ये बात कितनी सही कही है रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने। शब्दों से ज्यादा ताकत इंसान की बॉडी लैंग्वेज में होती है। लोग कहते कुछ है लेकिन उनका शरीर कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। तो ये कुछ आम इशारे हैं जो हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। झुके हुए कंधे उदासी का संकेत हो सकते हैं, या हाथ बांधकर बैठना ये दिखा सकता है कि सामने वाला डिफेंसिव है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ एक इशारे को देखकर किसी नतीजे पर मत पहुंचिएगा। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सकता है किसी ने हाथ इसलिए बांधे हों क्योंकि उसे बस ठंड लग रही है, ना कि इसलिए कि वो गुस्सा है। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे पहले किसी इंसान के नॉर्मल व्यवहार को समझिए, मतलब जब वो आराम से होता है तो कैसे रहता है। इसे कहते हैं बेसलाइन बनाना। फिर देखिए कि उस नॉर्मल व्यवहार से कुछ अलग हो रहा है क्या। हमेशा संकेतों के ग्रुप को देखिए, अकेले अकेले नहीं। जैसे अगर कोई हाथ भी बांधे हैं, आंखें भी सिकोड़ रहा है और थोड़ा पीछे भी हट रहा है, तो ये सब मिलकर गुस्से या असहजता का एक मजबूत संकेत देते हैं। ठीक है, हमने क्या और कैसे देख लिया, पर अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर चीज की जड़ है, क्यों? आखिर कोई इंसान जो करता है वो करता ही क्यों है? उसके हर काम के पीछे की असली प्रेरणा क्या है? असल में हर इंसान को सिर्फ दो ही चीजें चलाती हैं, सुख पाना और दर्द से बचना। लोग या तो वो काम करते हैं जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो, जैसे सफलता या तारीफ मिलना, या फिर वो उन कामों को करते हैं जो उन्हें किसी तकलीफ से बचाएं, जैसे नाकामी या बेइज्जती से बचना। और ये चीज जिंदगी के हर हिस्से में दिखती है। ऑफिस में कोई प्रमोशन के सुख के लिए ज्यादा मेहनत करता है, तो कोई नौकरी जाने के दर्द से बचने के लिए बस उतना ही काम करता है जिससे काम चल जाए। कोई फिट दिखने के सुख के लिए जिम जाता है, तो कोई बीमारियों के दर्द से बचने के लिए। जब हम किसी के काम के पीछे की इस प्रेरणा को समझ जाते हैं, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आगे चलकर कैसे फैसले लेगा। चलिए अब और भी गहराई में चलते हैं और इंसान की ज़रूरतों के उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स तय करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में इस वक्त कहाँ खड़ा है। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने इसे एक पिरामिड की तरह समझाया है। सबसे नीचे हैं हमारी बुनियादी ज़रूरतें, जैसे खाना पानी। जब ये पूरी हो जाती हैं, तब हम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं, सुरक्षा,
यानी एक नौकरी और घर की स्टेबिलिटी। इसके बाद हमें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत महसूस होती है, और फिर सम्मान की। और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी ज़िंदगी के असली मकसद को पाना। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर हम ये समझ जाएं कि कोई इंसान इस सीढ़ी पर अभी कहाँ खड़ा है, तो हम उसके फैसलों का अंदाजा लगा सकते हैं। जो इंसान अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर ही परेशान है, उसे आत्मविकास की बातें करके प्रेरित नहीं किया जा सकता। उसकी पहली जरूरत अभी स्थिरता पाना है। और अब हम इस विश्लेषण की सबसे गहरी और सबसे दिलचस्प परत पर आ गए हैं। ये वो अदृश्य ढालें हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग हमारे आत्मसम्मान को बचाने के लिए करता है, और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कहते हैं। मतलब जब भी कोई ऐसी सच्चाई या फीलिंग सामने आती है जो हमें चोट पहुंचा सकती है, तो हमारा दिमाग हमें उस दर्द से बचाने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाता है। चलिए कुछ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझते हैं। पहला है प्रोजेक्शन, जहां इंसान अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देता है। फिर है डिनायल, जिसमें व्यक्ति एक साफ सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देता है। रैशनलाइजेशन में लोग अपनी नाकामी के लिए बहाने बनाते हैं, जैसे अरे वो एग्जाम ही बेकार था इसलिए मैं फेल हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में बॉस का गुस्सा घर आके परिवार पर निकाला जाता है। तो जब हम ये पहचान लेते हैं कि कोई कौन सी ढाल इस्तेमाल कर रहा है, तो असल में हम उसकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और डरों को समझ रहे होते हैं। ये हमें बताता है कि वो व्यक्ति असल में किस चीज का सामना करने से डरता है। तो किसी को गहराई से समझने का पूरा सफर कुछ ऐसा दिखता है। हम सतह पर उनके व्यवहार के पैटर्न को देखने से शुरू करते हैं, फिर उनकी प्रेरणा को समझते हैं कि वो सुख की ओर जा रहे हैं या दर्द से भाग रहे हैं, और आखिर में हम उनकी सबसे गहरी ज़रूरतों को पहचानते हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये सब जानने का मकसद किसी को एनालाइज करके जज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे बेहतर तरीके से समझना है। क्योंकि जब हम किसी के व्यवहार के पीछे के क्यों को समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर आलोचना की जगह सहानुभूति और धैर्य पैदा होता है। और यही समझ हमें बेहतर तरीके से जुड़ने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करती है, क्योंकि समझ से ही सहानुभूति आती है और सहानुभूति से ही बेहतर रिश्ते बनते हैं। तो अब एक सवाल सबके लिए, इस नई समझ के साथ अब अपने आसपास के लोगों और अपने रिश्तों को किस नई नज़र से देखा जाएगा, इस पर सोचिएगा ज़रूर।